हाय गाइस, वेलकम बैक इन AR स्टडी चैनल। यहाँ आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आई होप आप सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का। इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जो कि अपने शौर्य, बलिदान, त्याग के लिए माने जाते हैं और ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है ये? दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। जिस प्रकार विजय स्तंभ चित्तौड़ में है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़ में, उसी प्रकार कोटा में है वेली टॉवर। जैसे विजय स्तंभ में है वैसे ही वेली टॉवर है जो कि कोटा में पाया जाता है, कोटा में स्थित है। और जयपुर में इसरलोट है इस और साथ ही हम विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ सामान्य सी बातें पढ़ेंगे। विजय स्तंभ जो कि 22 मीटर ऊंचा है और इसमें 7 मंजिला है। 22 मीटर ऊंचा है और 7 मंजिला है। और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों को ही महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ जो 120 फीट ऊंचा है और इसमें 9 मंजिला है और साथ ही इसमें 158 सीढ़ियाँ भी है। कहा जाता है कि इसमें 158 सीढ़ियाँ है कीर्ति स्तंभ में ऊपर चढ़ने के लिए। और कीर्ति स्तंभ को 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। सॉल्व हो गया होगा कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ है। तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। आपने नृत्य शैली के बारे में भी पढ़ा होगा। राजस्थान में कई प्रकार के नृत्य है जिसमें पहले स्थान पर आता है घूमर नृत्य। उसी तरह कालबेलिया नृत्य, चरी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, उसके अलावा चंग नृत्य और भी बहुत सारे नृत्य है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई जो कि एक बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कि संबंधित है चरी नृत्य से। फल्गुबाई जो कि चरी नृत्य से संबंधित है, इन्होंने ही चरी नृत्य को फेमस बनाया था। चरी नृत्य के बारे में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मटके के अंदर दीपक रखा जाता है। मटके के अंदर दीपक रखा जाता है, कौन सा नृत्य है? तो उसमें ऑप्शन आपको ये दे सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य यही है कि इसमें मटके के अंदर दीपक रखकर नाचा जाता है, नृत्य किया जाता है। और साथ ही यह नृत्य अजमेर और किशनगढ़ में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? तो अजमेर और किशनगढ़ में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार आप यह एक ऑप्शन देख रहे होंगे कालबेलिया नृत्य जो कि यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया एक ऐसा नृत्य है जिसे यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व विरासत में चुना गया है। कालबेलिया नृत्य जो कि नाम से आप समझ सकते हैं, कालबेलिया सपेरा जाति के औरतों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया सपेरा जाति की औरतों द्वारा किया जाता है ये नृत्य। और जो ये नृत्य है, जैसे फल्गुबाई चरी नृत्य के लिए फेमस है, उसी प्रकार कालबेलिया नृत्य के लिए भी एक नृत्यांगना है जिसका नाम है गुलाबो बाई है जो कालबेलिया नृत्य के लिए फेमस है। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं तेरह ताली नृत्य नाम से आप जान रहे होंगे। तेरह इसमें आप नाम से देख सकते हैं, जैसे तेरह ताली में आप नाम से ही देख सकते हैं तेरह यानी कि इसमें महिलाएं हैं जो कि अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांध लेती है और नृत्य करते करते उन 13 ही मंजीरों का उपयोग करती है। और ये जो 13 ताली नृत्य है वो कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और लास्ट बचा हमारा घूमर नृत्य जो कि हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नृत्य है जो कि राजपूताना स्त्रियों द्वारा किया जाता है। बहुत ही पुराना नृत्य है हमारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर है कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकेंड चरी नृत्य से संबंधित है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर।
किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। वैसे तो सभी लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी, पर यहाँ आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इसमें लिख रखा है कि किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हड़बू जी। हड़बू जी वे लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। तो सिर्फ यही देवता, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। तो हड़बू जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिनकी पत्नी सती हुई थी। और ये सभी जैसे गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी और बहुत सारे हैं जो ये लोक देवताएं हैं, माने जाते हैं लोक देवता। तो हमारा क्वेश्चन जो कि हमने समझ लिया है कि किस लोक देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, तो उसका आंसर है हड़बू जी। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। राजस्थान में कितने जिले हैं दोस्तों। 33 जिले हैं। 33 जिलों में सबसे बड़ा जिला माना जाता है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला माना जाता है हमारा धौलपुर। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ फर्स्ट जो है वो हमारा सही रहेगा कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो धौलपुर माना जाता है सबसे छोटा जिला। और इसी तरह आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ हमारे राजस्थान का 33वां जिला माना जाता है और सबसे लास्ट जिला क्या है, प्रतापगढ़ ही माना जाता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन कि नरमा किस फसल से संबंधित है। नरमा, आपने फसलों के बारे में भी पढ़ लिया होगा। हमारे कितनी प्रकार की फसलें होती है, 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 प्रकार की फसलें रहती है, जिसमें गेहूँ, चना, मक्का, जो ज्वार, ये सभी क्या होती है, रबी की फसलों में आता है। बाजरा, मक्का, कपास, ये सभी क्या होता है, खरीफ की फसलों में आता है। और फल, तरबूज, खरबूजा, ये जो रहते हैं वो हमारे जायद की फसलों में आते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि नरमा जो कि एक फसल की किस्म है, तो इस किस्म के बारे में पूछा है फसल की कि वो कौन से फसल की किस्म है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपके बाजरा, ज्वार, कपास, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। तो थर्ड ऑप्शन सही है, कपास। तो राइट ऑप्शन होगा कपास। कपास के विभिन्न प्रकार है, जिसमें नरमा एक प्रकार की किस्म है जो कि कपास की पाई जाती है और यह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास की यह किस्म नरमा उगाई जाती है। तो आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था। 1857 की क्रांति का केंद्र था। ऑप्शन दे रखे आपके नसीराबाद, कानपुर, झांसी और आगरा। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नसीराबाद। 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली केंद्र या छावनी बोल सकते हैं हम एक तरह से, वो नसीराबाद को माना गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी। यहाँ अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको 7th क्वेश्चन की राजपूताना की अंतिम रियासत थी सिरोही, चित्तौड़, झालावाड़ या उदयपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिरोही। फर्स्ट इसका सही आंसर है सिरोही। राजपूताना की अंतिम रियासत थी जब हमारे राजस्थान राज्य का गठन हो रहा था। आप जानते हैं राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था। तो आप बताइए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान का गठन कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर में कंप्लीट हो गया था गठन। तो उसी वक्त राजपूताना की जो ये अंतिम रियासत थी सिरोही, इसको जोड़ते से ही हमारे राजस्थान राज्य का गठन कंप्लीट हो चुका था। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, रणखार के लेखक कौन है। आपने राजस्थान में जितने भी लेखक है, कवि है, लोक देवता हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। उसमें एक क्वेश्चन बनता है ऐसे लेखक के ऊपर या उनकी पुस्तक के ऊपर कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसमें रणखार के लेखक यानी कि कौन से लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसमें रणखार के लेखक है, तो बताइए। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं जितेंद्र सोनी, दौलत सिंह कोठारी, राम गोपाल चारी और आशीष राठौर। रणखार के लेखक कौन है। जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि एक राजस्थानी कवि थे, जिनकी राजस्थानी कविता संग्रह, बहुत सारी कविता संग्रह, उसमें एक है रणखार जो कि है जितेंद्र सोनी की। और
नरेंद्र सोनी की है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की और। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? आप सभी जानते हैं कि संसद जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर बनता है, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा मिलकर बनता है, वही होता है संसद। जिसमें सिर्फ राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 35, ऑप्शन सेकेंड। तो आपने ये क्वेश्चन भी समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन, कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? वीके थापड़, हीराचंद्र ओझा, दौलत विजय या जगजीवन भट्ट? तो बताइए आप कि कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, और भी ऐसे बहुत सारे प्राचीन जो जहाँ खुदाई की थी, जहाँ उत्खनन किया था, और जहाँ से बहुत सारे प्राचीन ऐसे वस्तुएं निकली थी। तो वैसे ही कालीबंगा का उत्खनन जो फर्स्ट बार किया था, वो कौन थे जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था? तो कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता माना जाता है वीके थापड़ को। माना जाता है कि कालीबंगा के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? वीके थापड़, जिन्होंने कालीबंगा में 1961 से लेकर 1969 तक खुदाई की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।